उत्तर प्रदेश में युवती के साथ हुए गैंगरेप की घटना के खिलाफ पूरे देश में उबाल देखा जा रहा है। हर तरफ विरोध प्रदर्शन कर दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की आवाज उठ रही है। इसी बीच राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव शेष नारायण ओझा और कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी सीहोर जिले के आष्टा पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर सांकेतिक धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान कुणाल चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए हाथरस के दरिंदों को फांसी देने की मांग की। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ जमकर शब्दबाण चलाए। देखिए, एक बेटी के साथ जघन्य बलात्कार होता है, एक बेटी को हत्या कर दी जाती है, ना तो उसे सही मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ना उसके साथ उसको आधी रात को जो जलाने का काम करा जाता है, बेटी की चिता को पिता को भी नहीं देखने दिया जाता है। वो बलात्कार जो पहले उसका हुआ था, उसके फ्यूनरल में भी उसके साथ बलात्कार जो सरकार ने किया, और उसके बाद विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी जो उस परिवार से पीड़ित परिवार के दर्द को बांटने जाते हैं, तो क्या समस्या भारतीय जनता पार्टी को होती है? क्या इस देश में बलात्कार होते रहेंगे और नेता घर के अंदर सोते रहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कर सकते हैं। इस देश में इस प्रकार की जघन्य घटनाओं के लिए ना तो कोई जगह है, ना कोई लोग इसके ऊपर विचार करते हैं। स्पष्ट है, इसके खिलाफ पूरा देश सड़कों के ऊपर है। इस लोकतांत्रिक देश में, ये महात्मा गांधी के देश में जिस तरह से गोडसे के विचारों को प्रतिपादित करने के लिए इस घृणा और नफरत के विचारों को सिखा के कहीं ना कहीं इस देश में इस प्रकार के घृणित कार्य करवाने, और आधे से ज़्यादा जब जाके लोग निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलते हैं। चाहे भोपाल की घटना की बात करूं, चाहे अभी उस समय अभी जावरा में यहाँ पे रतलाम में हुई घटना की बात करूं, या देश में जो इससे पहले उत्तर प्रदेश में हुआ था, जहां बीजेपी के विधायक के द्वारा, जिसका नाम था, उसके द्वारा बेटी के पूरे परिवार को एक्सीडेंट करके जो मारने की घटना करे। लगातार देश में बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर उनकी बात करे तो उनके खिलाफ इस प्रकार की बातें करी जा रही है। स्पष्ट है, इस देश की इस सरकार के खिलाफ हम सब लोग खड़े हैं। इस देश में उस बेटी के साथ बिल्कुल स्पष्ट है, जो देश के अंदर है कि एक नारा दिया था इन्होंने, बेटी बचाओ। आज चुनौती लगती है कि बेटी बचाओ किससे? इन बलात्कारियों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और जिस प्रकार की सोच और मानसिकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटियों के साथ अत्याचार होता है। उनके साथ जब खड़े होकर पूरा देश खड़ा होना चाहता है तो उस पर इन्हें राजनीति दिखती है। क्या बेटी के साथ बलात्कार हुआ, इस देश की जनता को बात नहीं करना चाहिए? इस देश के नागरिकों को बात नहीं करना चाहिए? इस देश के नागरिकों को उसके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए? इस देश का हर वो नागरिक जो इस देश के संविधान में भरोसा रखता है, इस देश के लोकतंत्र में भरोसा रखता है, महात्मा गांधी के विचारों में भरोसा रखता है, उसका खून खोल चुका है कहीं ना कहीं कि इस देश में इस प्रकार की लगातार घटनाएं होना इस देश को कलंकित करने के बराबर है। और इस देश की बेटी के साथ जो अत्याचार होता है और उसके बाद प्रशासन उन्हें बचाने में जुट जाता है, 14 दिन तक कार्रवाई नहीं करी जाती है, उसके बाद ना मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, और बचाने के लिए देश के अंदर रैलियां निकलने, चाहे कठुआ कांड हो, चाहे यहाँ पे लोग उनके पक्ष में रैलियां निकल रहे हैं। इनके खिलाफ जनता है और हम सब उनके खिलाफ है। सीहोर से मोहम्मद अहद सिद्दीकी।